अगर कांग्रेस और अन्य पार्टियों को लगता है कि ये गलत है और इमरजेंसी लाइक सिचुएशन वो लोग कह रहे हैं, तो इसके पहले जब इमरजेंसी आई थी, जब बिना बताए लोगों को जेल में भर दिया जा रहा था, तब ये बात क्यों नहीं कर रहे थे? यूपी से सटा बिहार है जी बिहार में इलेक्शन है जी तेजस्वी यादव का कहना है और उनके लोगों का कहना है कि मान के चलो अगर तेजस्वी यादव जीत जाते हैं बिहार में और उनको कोई मंत्री पद मिल जाता है, अगर बीजेपी तेजस्वी यादव को नहीं चाहती और उसने अपनी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण की ईडी अगर तेजस्वी यादव के पीछे पड़ा दी और 30 दिन जेल में रख लिया, जैसे उदाहरण के तौर पर सत्येंद्र जैन हो, तो ऐसे तो उनका पद भी छिन जाएगा। तो ये जो महाराष्ट्र में जो मोदी जी ने राजनीति चली, ये जो पवार करके हैं, शरद पवार, अजीत पवार, आपने देखा होगा, जिनके ऊपर एलिगेशन खुद मोदी जी लगाते थे, आज उनके पार्टी में घुस के वॉशिंग पाउडर जैसे लाइक होता है, वो जो अपोजिशन एलिगेशन लगाती है, इस तरीके से तो ये एक बढ़ावा मिलेगा कि अगर तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो तो हमारी पार्टी में आ जाओ, वाइट वॉश हो जाओगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का 2 तरीके से जवाब देना चाहूँगा। जो हमारा संविधान है वो सबसे पहले ये कहते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए नियम होना चाहिए, वही नियम मंत्री, विधायक, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आज के डेट में अगर किसी लड़की ने किसी लड़के के ऊपर आरोप लगा दिया, तो क्या उसका जब ट्रायल हो जाता है तब उसके ऊपर कार्रवाई होती है? सबसे पहले तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, लड़के को, या किसी एनडीपीएस के केस में या किसी बड़े मैटर में जिसमें कि एविडेंस नहीं है अभी पर्याप्त, उसमें अगर किसी लड़के के ऊपर हो जा रहा है, कोई एप्लीकेशन कोई फाइल कर दे रहा है, एफआईआर फाइल कर दे रहा है, तो उससे तो पहले ट्रायल करके उठा लेते हैं ना। वही सेम नियम नेताओं के ऊपर भी लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, 30 दिन का समय मुझे लगता है कि बहुत पर्याप्त समय दिया गया है। उसमें आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। जब आप चीफ मिनिस्टर हैं और इतने बड़े नेता हैं, तो आपके लिए हाई कोर्ट भी एक्सेसिबल है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेसिबल है, और इस 30 दिन के अंदर आप अपनी लीगल राइट को रिमीट कर सकते हैं। अगर ये किसी सामान्य व्यक्ति के साथ हो तो ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसे ऐसे करेगा, लेकिन ये तो इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, इनके तो पैनल के इतने एडवोकेट हैं, सब कुछ है, ये इनको तो राइट्स पाने के लिए तुरंत आ जाएंगे, तुरंत इनको मिल जाएगा सारा सब कुछ, तुरंत मिल जाएगा एक्सेस, लीगल एक्सेस। इनके पास फंड की भी नहीं कमी है, सामान्य व्यक्ति के पास तो फंड की भी कमी है। और इसमें गलत क्या है? अगर कांग्रेस और अन्य पार्टियों को लगता है कि ये गलत है और इमरजेंसी लाइक सिचुएशन वो लोग कह रहे हैं, तो इसके पहले जब इमरजेंसी आई थी, जब बिना बताए लोगों को जेल में भर दिया जा रहा था, तब ये बात क्यों नहीं कर रहे थे? और आज तक, चलिए ठीक है, वो जिसने किया कांग्रेस को उसके लिए अगर दोषी नहीं भी मानते हैं, तो कांग्रेस कम से कम आके एक बार जनता से उसके लिए माफ़ी तो मांग ले। चलिए, हमारे पूर्वजों ने क्या किया उसके लिए हम नहीं जानते, अगर उसके लिए हमको कोसा जा रहा है तो हम जनता से जाके अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के एक बार कह दें कि जो इमरजेंसी के समय हुआ था वो हमारी भूल थी, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। उस समय नहीं इमरजेंसी था, आज इमरजेंसी हो गया है, और ये किसी एक नेता के लिए नहीं है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। फिर से मैं वही बात दोहराना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी परमानेंट सत्ता में नहीं रहेगी। आज भाजपा है तो कल कांग्रेस आएगी, कल कांग्रेस है तो फिर आम आदमी पार्टी आएगी। सभी पार्टी को इस बिल को मानना चाहिए, इसलिए नहीं कि उनके दूसरे पार्टी ने किया है, इसलिए नहीं कि अपोजिशन ने किया है, इसलिए क्योंकि ये भारत की जनता के हित में है और ये संविधान भारत की जनता से ही चलता है, और उनको जो भी पार्टियां हैं, जिनको जो भी राइट मिले हैं, वो भारत की जनता ही देती है। तो इस बात को मानना चाहिए उन्हें।